Hello students, this is lecture number 10 on sequence and series, and in this lecture we will discuss about harmonic mean जिसको हम शॉर्ट में HM बोलते हैं। सीक्वेंस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 10 है जिसमें हम लोग हार्मोनिक मीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुके हैं कि भाई अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। अब हम हार्मोनिक मीन पे आ गए हैं। अर्थमेटिक मीन क्या था, अगर तीन नंबर ए बी सी एपी में है तो मिडिल वन यानी कि बी इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। उसके बाद हमने ज्योमेट्रिक मीन सीखा और उसमें बताया कि थ्री नंबर्स ए बी सी आर इन जीपी देन द मिडिल वन मीन्स बी इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। इसी तरीके से अब हार्मोनिक मीन को समझते हैं। इफ three numbers A B C are in HP then the middle one कौन हो गया, B, middle one that is B is called harmonic mean of A and C, मतलब अदर टू का हार्मोनिक मीन कहलाता है। अब अगर A B C HP में है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/A 1/B 1/C आर इन एपी में होंगे। और अगर ये एपी में है तो इसका मतलब बीच वाले का डबल, कोने वालों का टोटल। तो 2/B इक्वल टू 1/A प्लस 1/C। सो यहां से आपके पास B इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C आ गया। यानी कि किन्हीं भी दो नंबर्स का जो सिंगल हार्मोनिक मीन होता है 2AC अपॉन A प्लस C। यहां पर अब याद करने योग्य जो बातें हैं इसको हम नोट में लिख लेते हैं। नोट में जैसे आपने समझा कि भाई अगर आपके पास दो नंबर हैं A और B, दो नंबर, और इनका आपको सिंगल हार्मोनिक मीन लिखना है, सिंगल हार्मोनिक मीन दो नंबर का, तो दैट विल बी इक्वल टू 2AB अपॉन A प्लस B। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को AB से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2/1/A प्लस 1/B। ये सिंगल हार्मोनिक मीन है दो नंबर A और B का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको हमने ऐसा क्यों लिखा, तो उसका रीजन समझो। देखो, ऐसा लिखने से हमें आसानी रहेगी याद करने में। फॉर थ्री नंबर्स A B एंड C, जो सिंगल हार्मोनिक मीन होगा, सिंगल हार्मोनिक मीन इन तीन नंबर A B C का, दैट विल बी इक्वल टू 3/1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। तीन नंबर का हार्मोनिक मीन ये होगा। फॉर फोर नंबर्स A B C and D, single harmonic mean will be equal to 4/1/A plus 1/B plus 1/C plus 1/D। चार नंबर का सिंगल हार्मोनिक मीन ये होगा। इन जनरल अगर n नंबर्स हैं जिनके नाम हम A1 A2 AN रख लेते हैं तो उनका जो सिंगल HM होगा, सिंगल हार्मोनिक मीन, दैट विल बी इक्वल टू n अपॉन 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस अप टू 1/AN। तो
n नंबर्स का सिंगल हार्मोनिक मीन ये होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि जिस तरीके से हम किन्हीं भी दो दिए गए नंबर्स के बीच में जितने मर्जी चाहे उतने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर सकते थे, दो दिए गए नंबर्स के बीच में जितने मर्जी चाहे उतने ज्योमेट्रिक मीन्स भी इंसर्ट कर सकते थे, तो क्या बिल्कुल उसी तरीके से दो दिए गए नंबर्स के बीच में नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं कि एचपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं होता, तो किन्हीं भी दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में हम जितने मर्जी चाहे उतने हार्मोनिक मीन भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं आइए समझते हैं। टू इंसर्ट एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, लेट h1 h2 h3 hn be n harmonic means between a and b। a और b के बीच में हमने मान लिया कि ये n हार्मोनिक मीन्स, इट मीन्स a h1 h2 hn b आर इन hp, क्योंकि ये हार्मोनिक मीन्स है, तो जब इन दोनों नंबर्स के बीच में h1 h2 hn को इंसर्ट किया जाएगा तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगी वो hp बनेगी। इस hp का फर्स्ट टर्म a है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n+2 है और n+2th टर्म hp का वो b है। इट मीन्स 1 by a 1 by h1 1 by h2 1 by hn 1 by b आर इन ap। टर्म्स का रेसिप्रोकेट कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया टर्म्स का, तो उल्टा करेंगे टर्म्स को तो क्या होगा ap बन गया। इस ap का फर्स्ट टर्म 1 by a है और इसका n+2th टर्म 1 by b है। कॉमन डिफरेंस पता करना है हमें खाली इसका, तो n+2th टर्म ऑफ ap इज इक्वल टू 1 by b। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ap का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n+2th टर्म क्या हो जाएगा a प्लस n+1 इंटू डी, तो ये हो गया 1 by a, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 by a है, प्लस n+1 इंटू डी इक्वल टू 1 by b। तो यहां से आपके पास d की जो वैल्यू है वो 1/b माइनस 1/a अपॉन n+1 ये आ गया, या आप इसको ऐसे समझ सकते हो d इक्वल टू 1/n+1 इंटू 1 by b माइनस 1 by a। ये कोरस्पॉन्डिंग ap का कॉमन डिफरेंस है। तो जब हमारे पास ap का कॉमन डिफरेंस आ गया है तो 1 by h1 क्या होगा, 1 by h1, ये जो 1 by h1 है ये इस ap का सेकंड टर्म है, तो 1 by a में जब आप कॉमन डिफरेंस यानी कि d को ऐड करोगे तो 1 by a प्लस d, तो आपको 1 by h1 मिल जाएगा। जब आपके पास 1 by h1 आएगा तो जो उसकी वैल्यू आएगी उसको उल्टा कर देना तो वो h1 हो जाएगा, तो 1 by a प्लस d की वैल्यू क्या है, d है 1/n+1 इंटू 1 by b माइनस 1 by a, ये 1 by h1 हो गया। 1 by h2 दैट विल बी इक्वल टू 1 by a प्लस 2d, तो ये आ जाएगा 1 by a प्लस 2/n+1 इंटू 1 by b माइनस 1 by a। 1 by h3 that is equal to 1 by a plus 3d, so 1 by a plus 3 upon n+1 into 1 by b minus 1 by a। इसी तरीके से लास्ट में जो 1 by hn आएगा वो क्या हो जाएगा 1 by a plus nd, 1 by a plus n/n+1 into 1/b minus 1/a। तो इस तरीके से ये जो वैल्यूज आएंगी
1/h1 से जो वैल्यू आएगी उसको उल्टा करके हम h1 निकाल लेंगे, 1/h2 से जो वैल्यू आएगी उसको उल्टा कर लेंगे तो h2 आ जाएगा, और 1/hn से जो वैल्यू आएगी उसको उल्टा करने के बाद hn आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किन्हीं भी दो दिए गए नंबर्स के बीच में जितने मर्जी चाहे उतने हार्मोनिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं। अब एक आपको याद होगा जब हमने अर्थमेटिक मीन डिस्कस किया था तो लास्ट में एक रिजल्ट आया था, सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन एनी टू नंबर्स इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ देयर सिंगल अर्थमेटिक मीन। फिर हमने ज्योमेट्रिक मीन डिस्कस किया, तो ज्योमेट्रिक मीन में क्या रिजल्ट आया था, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू nth पावर ऑफ देयर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा ही कोई रिजल्ट यहां भी है हार्मोनिक मीन्स में? यस, इट इज देयर। सो लेट अस मूव टू दैट रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या बन रहा है जब हमने सब हार्मोनिक मीन्स फाइंड कर लिए हैं, तो रिजल्ट है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, sum of reciprocals of n harmonic means between two numbers a and b is equal to, तो सम करना मतलब इनको ऐड कर दो, तो 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3 प्लस डॉट डॉट अप टू 1/hn। अब इनको ऐड करना है, देखो ध्यान से देखना भाई, 1/a 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 ये वाला कॉलम n बार ऐड हुआ तो n/a तो ये हो गया पहला कॉलम, प्लस अब आप दूसरे कॉलम में देखो, दूसरे कॉलम में आप देखोगे कि 1/n प्लस 1 इंटू 1/b माइनस 1/a ये कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये 1/n प्लस 1 और 1/b माइनस 1/a सभी में है। तो पहली टर्म से आपको बचा 1, दूसरे से 2 मिलेगा, तीसरे से 3 मिलेगा और nth टर्म से n मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसको जो है ऐड कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो n/a, इसे जो आपने लिखा है इसको आप सिग्मा नोटेशन में लिख सकते हो, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n 1/hi, यानी कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ n हार्मोनिक मीन्स, तो n/a प्लस 1/n प्लस 1 एज इट इज, 1/b माइनस 1/a ये भी एज इट इज, और ये जो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n है, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1/2, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो गया, n कॉमन आ गया, n कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 1/a बचा, यहाँ पर 1/2b माइनस 1/2a ऐसा हो गया। तो n इंटू 1/a माइनस 1/2a, तो 1/2a प्लस 1/2b ऐसा हो गया। n एलसीएम देख लो आप क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 2ab और यहां पर हो गया a प्लस b। ये क्या है, देखो आपको याद होगा h क्या था, दो नंबर का सिंगल हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b, h वाज 2ab अपॉन a प्लस b। लेकिन ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, इसको उल्टा आ रहा है, तो n इंटू 1/h, तो सिग्मा i इक्वल टू 1 to n 1/hi की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, n टाइम्स ऑफ 1/h। मतलब रिजल्ट क्या बना, रिजल्ट बना सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू n टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। तो ये n इंटू 1/h क्या है, दिस 1/h क्या है, 1/h इज द रेसिप्रोकल ऑफ सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। अब हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल,
insert four harmonic means between 2/3 and 2/13. तो let H1, H2, H3 and H4 be four harmonic means between 2/3 and 2/13. ये हमने चार हार्मोनिक मीन मान लिए 2/3 और 2/13 के बीच में. देन 2/3 H1, H2, H3, H4 and 2/13 are in HP. ये HP में होंगे. अगर इनमें से हर एक टर्म को रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो 3/2 1/H1 1/H2 1/H3 1/H4 and 13/2 are in AP. ये AP में होंगे. इस AP में टोटल 6 टर्म्स हैं. फर्स्ट टर्म इसका 3/2 है और इसका सिक्स्थ टर्म 13/2 है. तो जो हमें नहीं पता वो है कॉमन डिफरेंस. तो लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP. तो सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस AP इज इक्वल टू 13/2. तो 3/2 प्लस 5D इक्वल टू 13/2. तो यहां से D कितना आ गया भाई? मतलब 13/2 माइनस 3/2 10/2 मतलब 5. तो 5D इक्वल टू 5 मतलब D इक्वल टू 1. D की वैल्यू 1 आ गई. जब D 1 आ गया तो D आप इसमें ऐड करो तो ये मिल जाएगा, इसमें ऐड करो तो ये मिल जाएगा. AP है ना ये. तो 1/H1 क्या होगा? 1/H1 इक्वल टू 3/2 प्लस 1. इट मीन्स 5/2. अब आप देखो 1/H1 आपको 5/2 मिला तो H1 कितना हो गया? 2/5. ये आ गया आपका पहला हार्मोनिक मीन. 1/H2 3/2 प्लस 2D तो कितना आ जाएगा? 7/2. ये 1/H2 की वैल्यू है. तो H2 क्या हो गया? 2/7. इसी तरीके से आप 1/H3 फाइंड कर लेंगे. तो 1/H3 कितना आ जाएगा? 9/2. तो इससे आपको H3 मिल जाएगा 2/9. और 1/H4 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 11/2. इट मीन्स आपको H4 मिल जाएगा 2/11. तो इस तरीके से हमने दो दिए गए नंबर्स के बीच में चार हार्मोनिक मीन इंसर्ट कर दिए. क्लियर हो गया होगा उम्मीद है. ओके गुड. सेकेंड एग्जांपल. इफ A, B and C are distinct positive numbers less than or equal to 10. मतलब ABC जो है तीन डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेस देन इक्वल टू 10 है. The AM of A and B is 9 and the GM of A and C is 6√2. Find the harmonic mean of B and C. देखो A प्लस B/2 9 है. तो A प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई? A प्लस B 18 आ गया. इसे आप फर्स्ट मान लो. A और C का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 6√2 है. तो √AC ज्योमेट्रिक मीन हो गया हमारे हिसाब से A और C का वो 6√2 है. इट मीन्स दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो AC की जो वैल्यू है वो 72 आ गई. इसे आप सेकंड मान लो. और क्या कुछ है? अच्छा अब यहां पर एक बात समझो. A और B इंटीजर्स है, सम 18 है, दोनों लेस देन इक्वल टू 10 है. तो यहां से केवल दो ही पॉसिबिलिटी है कि A की वैल्यू तो 10 हो जाए और B 8 हो जाए, या
A 8 हो जाए और B 10 हो जाए। ऐसा क्यों? अगर किसी के मन में ये चल रहा है कि नहीं इसके अलावा और पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है, देखो मान लो कि आपके मन में चल रहा होगी मैं तो A को 1 ले लूं, A 1 लिया तो B कितना हो जाएगा 17, लेकिन ये तो तीनों के तीनों ही जो है लेस देन इक्वल टू 10 है, तो ये A 1 और B 17 लेना गलत हो गया। अगर आप A को 2 ले लेते हो तो B को आपको 16 लेना पड़ेगा, जबकि A B C तीनों ही लेस देन इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पर केवल यही दो पॉसिबिलिटी है कि A 10 हो जाए B 8 हो जाए, या A 8 हो जाए B 10 हो जाए। ठीक है, तो यहां से तो ये निष्कर्ष निकला। AC 72 है। अब इसमें एक बात देखो, अगर आप A को 10 ले लेते हो, इफ A इक्वल टू 10, A इक्वल टू 10, तो C जो है C कितना आएगा, C आ जाएगा 7.2, जो कि इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ये भी कैंसिल होगी, क्योंकि A 10 हो ही नहीं सकता उस केस में, तो C 7.2 आ रहा है जो कि इंटीजर नहीं होता। इफ A इक्वल टू 8, अगर A की वैल्यू 8 ले ली, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी देखें, तो जब हमने A को 8 लिया तो C कितना आ गया, दिस इंप्लाइज C इक्वल टू 9, तो ये इंटीजर आ गया है, पॉजिटिव इंटीजर, और B 10 है तो B 10 हो गया और C जो है वो 9 हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ B एंड C। तो भाई दो नंबर B और C का हार्मोनिक मीन क्या होगा, हार्मोनिक मीन ऑफ B एंड C, दैट विल बी 2BC अपॉन B प्लस C। वैल्यूज रख दो, 2 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन B प्लस C, यानी कि 10 प्लस 9, तो 180 अपॉन 19, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, क्लियर। एग्जाम्पल 3, if A be the AM and H be the HM between two quantities A and B, prove that A minus capital A upon A minus capital H into B minus capital A upon B minus capital H equal to capital A upon capital H। तो A जो है वो A और B का अर्थमेटिक मीन है, तो कैपिटल A की जो वैल्यू है वो तो A प्लस B बाई 2 होगी भाई, और H की जो वैल्यू है वो क्या होगी 2AB अपॉन A प्लस B, क्योंकि H जो है वो हार्मोनिक मीन है। अब जो हमें प्रूफ करना है उसके हिसाब से हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, और बस ज्यादा भारी कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन में, केवल सिंपली कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है आपको और आप आंसर पर पहुंच जाओगे। देखो A माइनस A अपॉन A माइनस H इंटू B माइनस A अपॉन B माइनस H इक्वल टू, वैल्यूज रखते हैं A माइनस ये है A प्लस B बाई 2, A माइनस ये है 2AB अपॉन A प्लस B इंटू B माइनस A प्लस B बाई 2 अपॉन B माइनस 2AB अपॉन A प्लस B। तो हमने कैपिटल A की और कैपिटल H की वैल्यूज पुट कर दी। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा 2A माइनस A, 2A माइनस A, तो मतलब एक A बचेगा एक माइनस B, तो यहां पर न्यूमरेटर में आपके पास बचा A माइनस B बाई 2। यहां पर देखो ये A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस A भी बनेगा, और ये माइनस का 2A भी है, तो यहां आपके पास आ जाएगा A स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस B, ऐसे, और इनटू ये क्या हो गया 2B माइनस A माइनस B, तो ये हो जाएगा B माइनस A बाई 2, जिसको आप माइनस कॉमन लेके A माइनस B बाई 2 ऐसा लिख सकते हो। एक्चुअली ये B माइनस A अपॉन 2 बचा था तो इसको ऐसा लिख लिया अपॉन, यहां पर देखो AB माइनस B स्क्वायर, AB प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो AB प्लस B स्क्वायर, तो यहां पर बचेगा B स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस B, B स्क्वायर माइनस AB, तो इसे भी आप चाहो तो
ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हो अपॉन ए प्लस बी। ऐसा लिखने से हमें फायदा क्या होगा, देखो एक तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एक बात। दूसरा ये a माइनस बी बाई टू है और ये भी a माइनस बी बाई टू है, तो न्यूमरेटर जो बन गया वो a माइनस बी का स्क्वायर बाई 4, ये तो न्यूमरेटर बन गया। और a प्लस बी ये यहां से ऊपर चला जाएगा, यहां से भी ऊपर चला जाएगा, तो a प्लस बी का स्क्वायर ये भी न्यूमरेटर में चला गया। यहां से a कॉमन लेंगे तो a माइनस बी, यहां से b कॉमन लेंगे तो भी a माइनस बी, तो ए बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। a माइनस बी का स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अब आपके सामने यहां पर लिख देते हैं, इधर ये लेफ्ट हैंड साइड चल रहा था, न्यूमरेटर में बच रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4ab, और जो हमें लाना है उसके हिसाब से कैपिटल A अपॉन कैपिटल H चाहिए। अब देखो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर को मैंने लिखा है यहाँ पर a प्लस बी बाई टू, और एक 2 यहाँ पर ले लो 2ab अपॉन a प्लस बी। देखो ऐसा लिखा जा सकता है, अभी भी ये वही है a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4ab, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, जो a प्लस बी बाई टू है ये एक्चुअली कैपिटल A है, और जो 2ab अपॉन a प्लस बी है वो कैपिटल H है। क्लियर हो गया, चलिए यही राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है, द am बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स एक्सीड्स द gm by 5 एंड gm एक्सीड्स द hm by 4, फाइंड द नंबर्स। दो नंबर्स अगर a और b हैं तो उनका जो am है वो gm से 5 ज्यादा है, तो इट मींस अगर मैं मानूं कि वो दोनों नंबर a और b हैं तो उनका जो am है a प्लस बी बाई टू माइनस रूट ए बी जो कि gm हुआ, तो am माइनस gm इक्वल टू 5 एंड gm माइनस hm इक्वल टू 4, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये दो इक्वेशन बन जाएंगे हमारे पास। यहां से आप देखो a प्लस बी बाई टू की वैल्यू आ गई 5 प्लस रूट ए बी। फर्स्ट इक्वेशन से a प्लस बी बाई टू की वैल्यू उठा के सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। जब आप a प्लस बी बाई टू यानी कि ये जो वैल्यू है इसकी जगह पर 5 प्लस रूट ए बी पुट करोगे तो आपके पास रूट ए बी की वैल्यू आ जाएगी 20, रूट ए बी की वैल्यू 20 आ जाएगी। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई 400। जब ए बी 400 आ गया तो यहां से a प्लस इसमें इस a रूट ए बी को 20 रख दिया, यहाँ पर 20 प्लस 5 25, तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 50 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आपके पास दो रिलेशन है कि a इंटू बी तो 400 है और a प्लस बी 50 है। इन दोनों को जब आप सोल्व करोगे तो a की वैल्यू 400, b इक्वल टू 10, या a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 400। भाई सम जो है वो 50 होना चाहिए, प्रोडक्ट 400 होना चाहिए। तो वो जो दो नंबर है वो कौन कौन से हैं, 40 एंड 10, जिनका प्रोडक्ट 400 और सम 50। ओके, एक और ऐसा एग्जांपल है जैसे एग्जांपल 4 था लेकिन थोड़ा सा उससे बेटर है। The arithmetic mean of two numbers exceeds their geometric mean by 3/2 and geometric mean exceeds their harmonic mean by 6/5. Find the numbers। मतलब अगर आप वो दो नंबर a और b मान लो तो a प्लस बी बाई टू माइनस रूट ए बी की जो वैल्यू है वो 3/2 है, इसे आप फर्स्ट मान लो। ज्योमेट्रिक मीन एक्सीड्स देयर हार्मोनिक मीन बाय 6/5, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा रूट ए बी माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी, ये आ गया 6/5, ये सेकेंड हो। जैसे पहले क्वेश्चन में किया था वैसे के वैसे आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो कि यहां से a प्लस बी बाई टू आप फाइंड करोगे और वो वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दोगे, सोल्व कर सकते हो, ठीक है, पुराने वाले मेथड से। लेकिन यहां पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, ये तो आप लोग सोल्व कर ही लोगे, इसका आंसर मैं बता दूंगा a और b की वैल्यू क्या आएगी, है ना। एक रिजल्ट है कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन,
ये तीनों जो मीन्स होते हैं किसी भी दो नंबर या n नंबर्स के लिए, सेम n नंबर्स के लिए, दे आर इन जीपी, ये जीपी बनाते हैं। कभी कभार आपको ये रिजल्ट भी यूज करने में मिल सकता है ना, हेल्पफुल रहेगा आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में। तो देखो a क्या है, a है a प्लस बी बाई टू, g क्या है रूट ए बी, और h क्या है 2ab अपॉन a प्लस बी। तो a इंटू एच जब हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी बाई टू इंटू 2ab अपॉन a प्लस बी। a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये a b आ गया, a b, जिसे आप रूट ए बी का स्क्वायर लिख सकते हो। और रूट ए बी क्या होता है g, तो g स्क्वायर। तो अब आपको ये आगे से याद रखना है कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तीनों मीन्स जो है वो जीपी में होते हैं, यानी कि जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। तो आप चाहो तो इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से भी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। सोल्व करने के बाद जो ए और बी की वैल्यू आती है, ए और बी की वैल्यू आएंगी 3 एंड 12, जो नंबर्स आएंगे इसका आंसर a3 b12, और ऐसा भी कह सकते हो कि a12 b3, मतलब वो जो दो नंबर्स हैं वो 3 और 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हार्मोनिक मीन में। ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार का हम अर्थमेटिक मीन में भी सोल्व किए थे, ज्योमेट्रिक मीन में भी सोल्व किए थे, हार्मोनिक मीन में भी सेम क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। इसमें बोला गया कि इफ a टू द पावर n प्लस वन प्लस b टू द पावर n प्लस वन अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b, देन फाइंड n। ठीक है, तो a टू द पावर n प्लस वन प्लस b टू द पावर n प्लस वन अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, ये तो क्वेश्चन के हिसाब से a और b का हार्मोनिक मीन है। और हमारे हिसाब से हार्मोनिक मीन क्या होता है भाई, 2ab अपॉन a प्लस बी, हमारे हिसाब से हार्मोनिक मीन ये होता है। तो दोनों को इक्वल रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a टू द पावर n प्लस टू प्लस a टू द पावर n प्लस वन इंटू बी प्लस a इंटू बी की पावर n प्लस वन प्लस b टू द पावर n प्लस टू इक्वल टू a to the power n plus 1 into b plus 2a into b to the power n plus 1। देखो a की पावर n plus 1, b ये है और ये 2 है, तो इसको उधर ले जाएंगे, एक कम हो जाएगा, और ये भी उधर ले जाएंगे। तो a to the power n plus 2 प्लस b to the power n plus 2, ये तो लेफ्ट में बच गया, इक्वल टू राइट में क्या हो गया, a to the power n प्लस वन इंटू बी, एक टर्म बची, और दूसरी टर्म a इंटू बी टू द पावर n प्लस वन, इसको उठा के इधर ले आओ, तो a टू द पावर n प्लस टू माइनस a टू द पावर n प्लस वन इंटू बी, मतलब ये और ये टर्म एक साथ कर ले। अब इसको ले जाओ राइट में उठा के, तो a b की पावर n प्लस वन माइनस बी टू द पावर n प्लस टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं। पहले देखो a टू द पावर n प्लस वन कॉमन आ रहा है, तो यहां पर बच गया a माइनस बी इक्वल टू, यहां पर b टू द पावर n प्लस वन कॉमन आ रहा है, यहां भी इंटू में a माइनस बी, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया। रीजन, क्योंकि a और b इक्वल नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू b। आप चाहो तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मेंशन भी कर सकते हो, a इज नॉट इक्वल टू b। अगर a इक्वल टू b नहीं है तो इसका मतलब a माइनस बी जीरो नहीं है, तो इसलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, a टू द पावर n प्लस वन इक्वल टू b टू द पावर n प्लस वन, जिसे आप a टू द पावर n प्लस वन अपॉन b टू द पावर n प्लस वन इक्वल टू वन ऐसा भी लिख सकते हो। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो a बाई बी टू द पावर n प्लस वन इक्वल टू a बाई बी टू द पावर जीरो। जब आप दोनों साइड से पावर्स को इक्वेट करोगे
तो n प्लस 1 इक्वल टू 0, सो n इक्वल टू -1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बच्चों हमने इस लेक्चर में क्या सीखा, हार्मोनिक मीन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो सीक्वेंस सीरीज में बनाएंगे उसका टॉपिक है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि AGP। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।